Hello my dear friend, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. सो आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है, हटके है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। ठीक है, वो ये है, वैसे तो आपने देख रखा होगा लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है, क्या आप उन्हें ऑलरेडी जानते हो, क्या उसके साथ आप रिलेशनशिप में रह चुके हो या वो पर्सन आपकी फ्रेंड है। तो यहाँ पे ये क्लैरिफाई होने वाला है जिससे आपकी शादी होने वाली है, क्या उनसे आप मिल चुके हैं, क्या उनको जानते हैं, ठीक है, क्या उनके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हैं या ऑलरेडी अभी रिलेशनशिप में है। तो ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि जिसके साथ अभी हो रिलेशनशिप में, जो आपके सोलमेट है, जिससे प्यार करते हो, क्या उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल मैं आपको बताऊँगी, उसके साथ साथ बाउंडिंग भी बता दूँगी और फिज़िकल अपीयरेंस भी बता दूँगी, आपके पर्सन का नेम इनिशियल भी बता दूँगी, स्टेट कंट्री बता दूँगी, ताकि आप क्लैरिफाई कर सको, खुद समझ सको कि वही है एग्जैक्टली आपके पर्सन। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है ये आपकी रीडिंग। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। पर्सनल रीडिंग आप लोग किसी भी टॉपिक पे ले सकते हो, ठीक है, मैरिज पे, करियर पे, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी रीडिंग होगी ना, टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आपके सामने आएगी उस वक्त की मैसेज होगी, जेंडरलेस रीडिंग होगी और जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारी बातें रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी कर सकती हैं, तो बिल्कुल दिल खोल के अपनी रीडिंग को आपको देखना है, ठीक है। जो ना रेजोनेट करे उसे जाने दीजिएगा। ऑलराइट, ओके, सो पाइल सिलेक्शन करना शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रिस्टल लिया है, पिका क्रिस्टल एंड पिका कार्ड, दोनों तरीके से है आपकी रीडिंग। मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी। तो ये पहला क्रिस्टल है पाइल 1 के लिए, ये पर्पल क्रिस्टल है, ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 1। ऑलराइट, यहाँ पे वाइट क्रिस्टल है, रोजी एंड वाइट, ठीक है, ये क्रिस्टल है, हल्का पिंक है एंड वाइट है, तो ये है पाइल 2 के लिए, ठीक है। और अगर आप क्रिस्टल के थ्रू नहीं जाना चाहते तो आप अपने कार्ड को सेलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सीता का कार्ड है फॉर पाइल 1, ठीक है। पॉज करके मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको, ताकि अपना टाइम लेकर इंट्यूटिवली सेलेक्ट करके अपनी रीडिंग को देखो आप लोग। यहाँ पे कृष्ण का कार्ड है, ठीक है, दिस इज़ फॉर पाइल 2। ऑलराइट, तो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ, रीडिंग को अपनी सेलेक्ट कीजिए और आपको मैं मिलूँगी आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल 1, होप कि आप अपने इस कार्ड को सिलेक्ट करके आए होंगे, सीता का कार्ड, या फिर आप इस ब्यूटीफुल पर्पल वाइट क्रिस्टल को सिलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि जिनसे आपकी शादी होने वाली है, जो है आपकी फ्यूचर स्पाउस, जो है आपके फ्यूचर पार्टनर, क्या उनसे आप मिल चुके हों, ठीक है। तो देखते हैं, ये कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ। चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऑलराइट, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ऑलराइट, द वर्ल्ड एंड डोर टू रोमांस का कार्ड है। वाओ, काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आ चुका है। तो देखिए, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि यस डेफिनेटली आप जो है अपने पर्सन से मिल चुके हो, लेकिन हर एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करके बताऊँगी, ठीक है, इसलिए बने रहिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है, द वर्ल्ड का कार्ड, वो ये बता रही है कि आप जो है ना अपने पर्सन से ऑनलाइन मिले हो। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हो। ऑलराइट, या फिर मिले होंगे मैट्रिमोनियल साइट पे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कुछ लोग फेसबुक के थ्रू मिले हैं, कुछ लोग इंस्टा के थ्रू मिले हैं, मतलब कोई भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हो, या फिर कोई सिंगिंग ऐप रहा हो आपका, स्टार मेकर लाइक, तो इस तरह के टिकटॉक हो गए, तो कोई भी ऐप ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना उस ऐप पे मिले हो, लाइक मैट्रिमोनियल साइट पर भी मिले हो, शादी के पर्पज़ से ही मिले हो, ठीक है, शादी.com वगैरह हो गए। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इससे आप जो है ऑनलाइन मिले हो, ठीक है। दूसरे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि वर्क प्लेस भी हो सकता है, और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके नेबर हो सकते हैं, आपके गली के हो सकते हैं, आपके स्ट्रीट के हो सकते हैं, आपके सिटी, आपके टाउन के दिखाई दे रहे हैं पर्सन, ठीक है। इस कार्ड की एनर्जी यही बता रही है, ज़्यादा ये बता रही है कि आपके पर्सन जो है आपको ऑनलाइन मिले हैं और इनसे आप जो है ना बातें भी कर रहे हो, डेटिंग भी कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग तो इंजॉय भी करते हैं, घूमते हैं फिरते हैं अपने पर्सन के साथ।
तो यही आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड आया है। आपके पर्सन का एज 28, 29 से लेके 35 तक दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए 40 तक भी जा सकता है। ये सेकेंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए भी हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे आपका डोर टू रोमांस का कार्ड है। तो इतना मुझे दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप हो बहुत ज़्यादा से प्यार करते हो, है ना, और आपके पर्सन भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। क्या ये सच है? आप ज़रूर बताना। एंड यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके जो पर्सन है वो आपकी केयर भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं कि पर्सन अभी प्यार करते हैं तो आगे जाके इनका प्यार कम हो जाएगा या इस तरह की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन का ना प्यार मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि आपकी शादी पहले भी हो चुकी होगी और डाइवोर्स भी हो चुका होगा, या फिर हो सकता है कि आप किसी के साथ ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, शादी हो चुकी है लेकिन आप उस पर्सन से ना खुश नहीं हो। ठीक है, हो सकता है वो आपको खुश नहीं रखते हैं या फिर आपसे झगड़ा करते हैं और आप किसी और की तरफ अट्रैक्टेड हो, कोई और पसंद आते हैं आपको। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस भी पर्सन के साथ आप हो ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हो सकता है प्रिटेंड नहीं करते, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रिटेंड करते भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और ये जो प्यार है बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ना, इंक्रीज़ होते जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ऑलराइट, और ये पर्सन का ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। ठीक है, जिसे आप जानते हो, ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन जो है ना, आप बस ये चाहते हैं कि ये बस मुझसे प्यार करे। ठीक है, और कहीं नहीं और जाए। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, और ये तो बिल्कुल आप भी ऐसे ही सोचते हो कि मेरा पर्सन जो है सिर्फ मुझसे प्यार करे और किसी और के पास नहीं जाए। तो बस एग्जैक्टली आपके पर्सन जो है थोड़ा सा आपको बांध कर रखना चाहेंगे। जब शादी हो जाएगी तो आपको हो सकता है थोड़ी बहुत कुछ कहें, लाइक थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन हाँ, ये कंट्रोल जो है प्यार वाला होगा। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, साइकोपैथ टाइप होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, क्योंकि आप जिसके साथ हो अभी, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत कूल है, बहुत रोमांटिक है, बहुत ऑसम है। ठीक है, परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। ऑलराइट, देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो क्लियरफाई हो चुका है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो अभी। ठीक है, जिसके साथ आप डेटिंग कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, या फिर वर्क प्लेस पे हो, फील करते हो, अभी तक आपने जो है ना एक दूसरे को फीलिंग नहीं बताई है, तो हो सकता है कि काफ़ी जल्दी इस पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आओगे। ठीक है, एंड प्यार दिखाई दे रहा है कि डेवलप हो जाएगा। ऑलराइट, और कुछ लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है। मैंने एज भी आप लोगों को बता दिया कि किस एज के आपके पर्सन है और किस एज के आप खुद हो। ठीक है, ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ऑनलाइन दिखाई दे रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हो। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, दैट्स ग्रेट। ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे। ये तो मुझे लग रहा है कि आपकी जो शादी होने वाली है इस पर्सन के साथ, बहुत क्लियर है कि ये काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट होगा आपका मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ। ओके, एंड ये पर्सन जो है ना, हो सकता है कि आपको 3 महीना पहले मिले हो कुछ लोगों के लिए। ऑलराइट, और देखते हैं कि आपके पर्सन जो है ना आपकी लाइफ में डेफिनेटली अबंडेंस लेकर आ रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे ब्रोकन हार्ट का कार्ड आया है, और इसे मैं इग्नोर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों के लिए ये आपके पास्ट के पर्सन हो सकते हैं जिसके साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है और हाल फिलहाल में ही रिलेशनशिप आपका टूटा है, सेपरेशन हुआ है। आपके अंदर उम्मीद है कि ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में इंटर कर सकते हैं। तो हाँ, ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि 9 डेज़ के अंदर ये आपको मैसेज कॉल कर सकते हैं और इनसे आपकी शादी होगी। ठीक है, एंड ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, और बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और आपके जो पार्टनर होंगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन कैसा है ताकि आप समझ सको। ठीक है, लाइक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है दोनों में से किसी की फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, मे बी फॉर एग्जांपल आपकी एनर्जी है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, सेंसिटिव हो जाते हो, अपने पर्सन से चाहते हो कि वो आपको बहुत केयर करे, आपसे बहुत प्यार करे, दिन भर आपसे बातें करते रहे। लेकिन आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा कामकाज वाले पर्सन होंगे, बहुत लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम में कनेक्शन ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आप जो है हमेशा इस पर्सन के पीछे भागते रहते हो। ठीक है, और आपके पर्सन जो है आपसे भागते हैं, ये आपकी तरफ तब आएंगे जब आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी होगी। आप जो है अपने काम पे फोकस करोगे, पढ़ाई करोगे। तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आपको बोलते होंगे हमारा प्यार यही है, कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, और तुम बस अपने काम पे फोकस करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बेहतर करो अपनी लाइफ में, अपनी ग्रोथ करो,
कुछ नहीं है तो अपने हेल्थ पे ध्यान दो, और अपने लुक्स पे भी ध्यान दे सकती हो, अपने लुक्स पे भी ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये जो आपके पार्टनर है, ठीक है, ये आपके पार्टनर जो है ये चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, स्पिरिचुअल ग्रोथ करो, मतलब अपने सारे चक्र को हील करो, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल आपकी ग्रोथ हो जाएगी, आप डेवलप हो जाओगे अपने लाइफ में, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके करीब आएंगे। अब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, जब मैं रिच हो जाऊँगी, जब मैं रिच हो जाऊँगी तब मेरे पास आएंगे पर्सन, ठीक है, मेरे पैसे को देखकर या फिर रिचनेस को देखकर या लुक्स को देखकर। तो ऐसा नहीं होता है। ये ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा ही होता है। ट्विन फ्लेम का कनेक्शन ऐसा होता है ना कि आपके जो पर्सन होते हैं ये आपके लाइफ में इसलिए ही आते हैं, मतलब मार्गदर्शक की तरह होते हैं, ठीक है, पायनियर की तरह होते हैं, कि ये पर्सन अगर नहीं होते ना तो शायद इनके इन्फ्लुएंस की वजह से जो है ना आप अपने लाइफ में इतने आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक तरह से ये सोच कर देखिए कि आप जो आगे चल के डेवलप होगे, ठीक है, अपने लाइफ में रिच हो जाओगे, एक अच्छी ज़िंदगी जियोगे, लग्जरियस लाइफ जियोगे, अपने बलबूते पे जियोगे, तो इस पर्सन के प्रभाव से ही, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके वजह से आप मोटिवेट हुए होगे, इंस्पायर हुए होगे। ये आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है गुस्से में बोले होंगे, कभी प्यार से बोले होंगे, ठीक है, तभी जाके इस पर्सन की वजह से, इनके बोलने की वजह से आप अपने लाइफ में ग्रोथ करोगे। तो ये ना आपकी तरफ, आपके पैसे और रिचनेस की तरफ नहीं आएंगे, ये जो है आपको डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है, आपको एक अच्छी दिशा में ले जा रहे हैं और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बना रहे हैं, ठीक है, अपनी तरफ। ये तो खुद ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। देन आप दोनों का मिलन होगा। इस तरह की एनर्जी होती है ट्विन फ्लेम की, ठीक है। तो ये बात है, ये पर्सन आए हैं आपके लाइफ में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने। देन आप दोनों का जो सोल है, फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन दोनों जुड़ जाएगा, दो जो अलग सोल है वो पार्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी होती है, ठीक है, बस समझने की ज़रूरत है। ऑलराइट, और देखते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं कि आप जिसके साथ हो वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आपके, एंड आप दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह चलता है और आपके पर्सन जो है आपको बोलते हैं लाइक अपने ऊपर फोकस करने, अपने ऊपर ध्यान देने, ठीक है। अगर इस तरह का रिलेशन है आपका, जिस तरह से भी मैंने एक्सप्लेन किया, तो डेफिनेटली पर्सन आपकी ट्विन फ्लेम है, ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली आपकी रियूनियन होगी, उनसे शादी हो जाएगी, ठीक है। जब आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा करोगे, जो भी आपका लाइफ का पर्पस है वो पूरा करोगे ना, तो आपका और इनका रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पर्सन प्यार नहीं करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ना आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आ चुका है। अब मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे कार्ड बिल्कुल बता रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत प्यार करेंगे आपसे, और आपकी ट्विन फ्लेम हो या सोलमेट हो, प्यार का कनेक्शन बहुत गहरा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत डीपली आपसे प्यार करते हैं, इंटेंसली प्यार करते हैं, ठीक है। फिजिकली भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखाई दे रहे हैं, रोमांटिक भी बहुत ज़्यादा है। इनका एज जो है कुछ लोगों के लिए 45 भी हो सकता है, सेकेंड थर्ड मैरिज वाले लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये सारी एनर्जी है, ऑलराइट। और जिनकी शादी नहीं हुई है, सिंगल है, तो उनका एज 27, 28, 29 हो सकती है, ठीक है। और 34 तक भी, 35 तक जा सकता है। तो देखते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, तो आप बिल्कुल ग्रेटफुल रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। आप काफ़ी ज़्यादा लकी दिखाई दे रहे हो कि आपके लाइफ में, मैरिड लाइफ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल दिखाई दे रहा है, प्यार से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत प्यार होगा आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन जो है आपसे बहुत प्यार करेंगे। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि इस पर्सन से ना आप ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। वैसे कुछ और कार्ड लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है, सिंगल्स यहाँ पे देख रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज आया है। वो ये है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड फील करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट इस पर्सन के साथ हो गया है। हो सकता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे को फीलिंग अभी तक एक्सप्रेस नहीं की हो, बताए नहीं हो, लेकिन हाँ, इस पर्सन के लिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखते हो। एक दिन कॉल मैसेजेस नहीं आता है तो घबरा जाते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी बता रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस वही है। अगर ऐसा किसी के लिए फील हो रहा है ना, तो इट मीन्स कि आपके पर्सन वही है, वही आपके फ्यूचर स्पाउस। देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है आपके, वो आपके लाइफ में पर्सनल हीलिंग लेकर आ रहे हैं एंड हैप्पीनेस। अब मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप खुद भी अच्छे से समझ पाओ। देखिए, इनको ना बर्ड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगे, एनिमल लवर होंगे। उसके बाद यहाँ दिखाई दे रहा है इनको रेनबो वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद आते होंगे, नेचर काफ़ी ज़्यादा पसंद आते होंगे, नेचर लवर होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना,
कभी मिलने की बातें होती होंगी तो आपको कहते होंगे चलो पार्क में मिलेंगे या फिर यहाँ मिलेंगे, वहाँ मतलब उस जगह पे मिलना चाहते होंगे जहाँ पे नेचर ही नेचर हो, ठीक है। या फिर आपको हो सकता है बाइक राइड पे ले जाते होंगे, वहाँ पे क्या होता है कभी पूल से, ठीक है, एंड कभी जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, ट्री बड़े बड़े होते हैं, उस रास्ते से आपको लेकर जाते होंगे। तो मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये जो पर्सन है ना, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, बस मैं पहचानने के लिए आपको बता रही हूँ। आप ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सिंगल हो या कमिटेड हो, मैं आपको समझा रही इसलिए हूँ ताकि आप समझ सको कि आपके पर्सन वही है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड करते होगे तो ना आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग फील होता होगा अंदर से, मतलब आप सारी बातें भूल जाते होगे, पूरे रिलेटिव्स, पेरेंट्स भाई बहन सभी को भूल जाते होगे और इनके प्यार में खो जाते होगे जब इनके साथ होते होगे, इनसे बातें करते होगे, ठीक है। चाहे आप दूर ही क्यों ना हो, ऐसा नहीं है कि नज़दीक हो तभी ऐसा होता होगा, दूर ही क्यों ना हो, जब इनसे बातें करते होगे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए भी, ऐसा दिखाई दे रहा है ना आपकी पर्सनल हीलिंग होती होगी, ठीक है। आपके लाइफ में कितना भी दुख दर्द है, ठीक है, वो सारे दुख दर्द इस पर्सन की वजह से ख़त्म हो जाते होंगे, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आता होगा, ठीक है। चाहे वो आधे घंटे के लिए हो या 1 घंटे के लिए भी हो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जब इस पर्सन से बातें करते होगे उस वक्त तक आपके चेहरे पे स्माइल रहती होगी। कब से? जब आप बात करना शुरू कर रहे हो और एंड जब तक कर रहे हो उस वक्त तक आपके चेहरे पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाली स्माइल रहती होगी, ठीक है। तो यहाँ पे यही साइंस है, ठीक है, यही सारे सिग्नल है जो कि बता रहे हैं ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ओके, ऑलराइट। देखिए यहाँ पे आप लोगों के बीच का कनेक्शन काफ़ी टेलीपैथिक दिखाई दे रहा है, मतलब कि आप लोग जो है ना दूर रह के भी एक दूसरे की बातों को समझ जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप जो है कॉल मैसेजेस नहीं कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं हुआ है लेकिन इस वक्त नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, लाइक आप लोग दोपहर में बैठे हुए हो और आपके पर्सन भी उधर ही सोच रहे होंगे, आप इधर सोच रहे होंगे चलो एक कॉल किया जाए, एक मैसेज किया जाए, और जैसे फ़ोन उठाओगे ना कॉल मैसेजेस उनकी तरफ से आ जाएगा। और कभी ऐसा होता होगा उनके लिए कि आप कॉल मैसेजेस पहले कर दो तो आप बोलते हो यार मैं तो बस कॉल करने वाली थी, ठीक है, मैं तो बस कॉल करने ही वाला था। तो ये होता है आपका टेलीपैथिक कनेक्शन, दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते होंगे, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, एंड यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल लव है इस पर्सन के साथ आपका। इस पर्सन का एज 32, 38, 34 हो सकता है, 49, 45, 33, 29, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि 27 या फिर 26 से लेकर इनका एज 45 तक जा सकता है, ठीक है, जो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं और जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो। तो होप कि आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल रही होगी। मैं और आपको क्लैरिटी देती हूँ ज़ोडिएक साइन बताकर। ओके, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सो अब कार्ड्स लेते हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन आया है आपका टॉरस एंड कैंसर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, सेंसिटिव है, केयरिंग है, लविंग है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन नेचर लवर है। ओके, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि इनका जो घर होगा वो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस, नेचुरल प्लेस पे हो सकता है। ओके, माउंटेनियस एरिया, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। और देखते हैं, ज़ोडिएक साइन इनका लियो भी हो सकता है, ठीक है, सिंह राशि हो सकती है इस पर्सन की। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन होंगे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होगी इस पर्सन की, पैशनेट होगी, और यही सारी चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं उनके तरफ। हो सकता है ये पर्सन आपके सीनियर हो, वर्क प्लेस पे बॉस हो सकते हैं। ऑलराइट, तो इस तरह की एनर्जी है। एंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे सिर्फ ज़ोडिएक साइन मैं ले रही हूँ, तो यहाँ पे आया है कैप्रिकॉर्न। आपके जो पर्सन है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है। अग्री करती हो या नहीं करते हो एग्री, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना मैच कर रहा है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी कर रहे हैं आपसे शादी करने के लिए, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ताकि कोई भी रोक टोक ना सके और कोई भी बीच ना आ सके आप दोनों के बीच। ओके, ज़ोडिएक साइन और लेते हैं, क्या हो सकता है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन? स्पाइसिस, बहुत प्यार करने वाले होंगे आपके पर्सन, ठीक है, जिसके साथ हो आप रिलेशनशिप में। दिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पर्सन इंडलेसली प्यार करेंगे। एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है ना कि जो पर्सन है आप दोनों के बीच में झगड़ा भी होता होगा ना तो
एक दूसरे को काफ़ी जल्दी माफ़ करके फिर से रियूनियन आप लोगों की हो जाती होगी, ठीक है। और बहुत सारे लोग अगर सेपरेशन में हो तो काफ़ी जल्दी रियूनियन भी होते हुए दिखाई दे रही है। पास्ट के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ऑनलाइन मिले हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ये आपके फ्यूचर स्पाउस दिखाई पड़ रहे हैं। एंड यहाँ पर लिब्रा की एनर्जी है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आप बहुत खुश हो, ठीक है। और आपकी जो फीलिंग है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, ये पर्सन आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे और इससे आपकी शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल आपके सामने रखते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनके साथ जो है ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ होगा काफ़ी ज़्यादा हार्मोनियस और बैलेंस्ड होगा, ठीक है। तो बात की जाए लुक्स की, कैसा लुक होगा इस पर्सन का, देखते हैं। ओके, सो अगर लुक्स की बात की जाए तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, चेहरा इनका बहुत, मतलब चेहरे पे आप देखोगे तो सुपीरियर कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होंगे, ठीक है, और सेंसिटिव भी होंगे। यहाँ पे ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्लैरिफाई करते हैं। देखिए, ये जो पर्सन है आपके लाइफ में एक रोशनी की तरह आएंगे, तो मतलब इनका ऑरा जो है ना आपके साथ काफ़ी ज़्यादा मैच करेगा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा चार्मिंग होगी। लंबे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, वाइट कलर का शर्ट काफ़ी ज़्यादा इनको पहनना पसंद होगा, वाइट ब्लू, ठीक है, इस तरह की कलर इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद हो सकती है। एंड ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पसंद होगा। एंड काफ़ी लंबे दिखाई दे रहे हैं, लंबे हो सकते हैं, फेयर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हल्के फुल्के सांवले हो सकते हैं। एंड यहाँ पे और कार्ड्स आ रहे हैं। देखिए, ये लाइफ में आपके आए होंगे ना, जब भी इंटर किए होंगे तो ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा चेंजेस आया होगा, ठीक है, इनलाइटमेंट आया होगा, आप बहुत कुछ सीखने को आगे बढ़े होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे अपने लाइफ में जब ये पर्सन आपकी लाइफ में इंटर किए होंगे, ठीक है। आपकी अवेकनिंग हुई होगी, बहुत सारी चीज़ों में अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और देखते हैं दिस वन, वाओ दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे ये तो क्लैरिफाई हो चुका है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होंगे, लुक्स बहुत अच्छा होगा, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखते होंगे, ठीक है। योगा इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं आपके पर्सन, योगा वगैरह करते होंगे, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, जिम में जाने वाले पर्सन हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, फुटबॉलर हो सकते हैं, तो इस तरह की एनर्जी स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन। मार्शल आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और मार्शल आर्टिस्ट में कोई भी फॉर्म हो सकता है, कुंग-फू, कराटे, म्यू थाई हो गए, ठीक है, कुछ भी। तो उसके बाद यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन डॉक्टर, हीलर भी होने के चांसेस दिखाई पड़े बहुत सारे लोगों के लिए। सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल होंगे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा, ओके। तो ये पर्सन जो है ना, पॉलिटिक्स के बारे में बातें करना, ये सारी चीज़ें में इनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिस्कस नहीं करके ये पर्सन ह्यूमैनिटी पे डिस्कस करते होंगे, लोगों की कैसी मदद करनी है, कैसे उन लोगों को प्यार देना है, कैसे प्यार बांटना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते होंगे। टॉकेटिव हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। तो ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके पर्सन के लिए। और यस, डेफिनेटली आपके पर्सन जो है ना, आप उनको जानते हो, ठीक है। और अगर नहीं जानते हो तो काफ़ी जल्दी ऐसे पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं और लव मैरिज के चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं, ओके। नेम इनिशियल आपके पर्सन का टी हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि आपकी एग्जैक्ट वही पर्सन है, ठीक है। जी, आई, आर, देन यहाँ पे है पी, एच, डब्ल्यू, यू, प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज गॉड, वी, ओ, एक्स, ओके, एम, और देख लेते हैं सी, डी, बी, क्यू, एन, ई, यहाँ पे है एल, एस, जे, एक लास्ट देखेंगे वो है एफ। तो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके पर्सन कौन से स्टेट के होंगे, ठीक है। झारखंड, अंडमान एंड निकोबार, दिल्ली, असम, कर्नाटका, पंजाब, मध्य प्रदेश, मिज़ोरम, हरियाणा, ओके, मेघालय, महाराष्ट्र, देन यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर, उड़ीसा,
ओके, दमन एंड दीव। देन यहाँ पे है सिक्किम, छत्तीसगढ़, गुजरात, यहाँ बिहार आ रहा है, ठीक है। देन यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, ऑलराइट। और देखते हैं, यहाँ पे है मणिपुर, केरला, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, तमिलनाडु, नागालैंड, तेलंगाना। ओके, सो ये सारे स्टेट है जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके, अब देखते हैं कि आपके पर्सन कौन से कंट्री के होंगे। सबसे पहले तो जापान आया है, यूएसए, इंडोनेशिया, यूके, डेनमार्क, बेल्जियम। देन यहाँ पे है आपका जर्मनी, ब्राज़ील, कनाडा, इंडिया, ग्रेट, बांग्लादेश, इराक, ऑलराइट। देन यहाँ पे है श्रीलंका, ऑस्ट्रिया, आइसलैंड, म्यांमार, फ्रांस, चाइना, इजिप्ट, नेपाल, घाना। एक लास्ट देखेंगे वो है आपका स्पेन। तो ये सारे कंट्री, स्टेट हो सकते हैं आपके पर्सन के, ठीक है। नेम इनिशियल भी मैंने आपको बता दिया और बिल्कुल डिटेल में रीडिंग की है आपके लिए, ताकि आप समझ सको कि आपके फ्यूचर स्पाउस से क्या आप मिल चुके हो, ठीक है। सो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। सो चलते हैं पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उनके लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर का भी और अपने पूरे फैमिली का भी। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, कृष्ण का कार्ड को, या फिर इस रोज़ी क्रिस्टल को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या जो है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हो, ठीक है। सो लेट्स चेक इट आउट। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए आप लोग। मैं आप लोगों के लिए कार्ड सफल कर रही हूँ ताकि क्लियर मैसेज मिल सके। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या ये अपने पार्टनर से मिल चुके हैं, फ्यूचर स्पाउस से? प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट मैसेज नाउ। फर्स्ट वन है सैक्रल चक्र का कार्ड है। ओके, देखिए यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने पर्सन से मिले हो तो वर्क प्लेस पे मिले होंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांसेस ये दिखाई दे रहे हैं ना कि आप लोग जो है एक साथ स्कूलिंग भी किए हो, मतलब हो सकता है ये पर्सन को आप बहुत टाइम से, बहुत पहले से जानते हो, ठीक है। स्कूल के टाइम से जानते हो, आप दोनों की ग्रोथ एक साथ हुई है, कॉलेज स्कूल वगैरह कंप्लीट एक साथ हुए होंगे। अगर स्कूल नहीं हुआ है तो हो सकता है कि कॉलेज के टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, ठीक है। और उतना भी नहीं तो फिर आप वर्क प्लेस पे मिले हो और 1-2 साल से जान रहे हो इस पर्सन को। तो मुझे ऐसा लग रहा है 2 साल से हो सकता है कि आप जान रहे हो या रिलेशनशिप में हो इस पर्सन के साथ। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कि इसके साथ जो है ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उस पर्सन के साथ आपने ज़िंदगी में बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो है डॉक्टर हो सकते हैं, आप भी डॉक्टर हो सकते हो। इस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई पड़ रही है। जस्ट ब्रीथ का कार्ड है। ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जिसके लिए आप फील करते हो, ठीक है, जो वो भी आपके लिए फील करते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि बताया नहीं गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हो, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव दिखाई दे रहे हैं। तो हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो कहीं ना कहीं, ठीक है। हो सकता है वर्क प्लेस पे या फिर ये आपके फ्रेंड है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांसेस है। थोड़ा कम ये दिखाई दे रहा है कि शायद आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है। ये चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन हाँ ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ आपकी जो बाउंडिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। फ्रेंड से भी ऊपर जो रिश्ता होता है वो चीज़ें दिखाई दे रही है। मतलब वो ये दिखाई दे रहा है ना कि एक दूसरे को प्रपोज तक नहीं किए हो, ठीक है, मतलब फीलिंग बताए नहीं हो, लेकिन जब बातें नहीं होती है तो बिल्कुल तड़पने लगते हो। तो इस तरह की फीलिंग है, ठीक है। और प्रपोज करना भी नहीं चाहते हो, डर लगता है रिजेक्शन का, ठीक है, शाई दिखाई दे रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, जब साथ रहते हो ना तो बहुत खुशी मिलती है, ये भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ब्लॉसम का कार्ड है। तो हाँ, इस तरह की एनर्जी है। जब इस पर्सन के साथ आप रहते हो
तो एक अलग सी मतलब आपकी दुनिया बन जाती है, ठीक है। और सब कुछ भूल जाते हो अगल बगल की चीज़ों को, ठीक है। आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उस सारी चीज़ों को एंजॉय करते हो इस पर्सन के साथ, या अगर कॉफ़ी भी लिए हो तो कॉफ़ी बैठकर एंजॉय करते हो और बहुत देर तक बैठते हो, उस पर्सन से बातें करते हो, कभी भी बोर नहीं हो सकते हो। ये एनर्जी दिखाई दे रही है। चाहे वो कोई भी बातें करे, या घर की बातें करे, या फिर कोई भी बातें उठाकर कर लेना, आप उस पर्सन की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हो। चाहे ये जो पर्सन है ना आपकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, ठीक है। तो ये पता चल जाता है कि वही प्यार है आप लोगों का, वही है जो है आपका प्यार है, ठीक है। ट्रू लव है, या आपके सोलमेट है, ठीक है। और अगर सच में प्यार नहीं होता ना तो ये पर्सन बोर हो जाते और आधे घंटे सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर आपको देते और निकल जाते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपसे रातों रातों बात करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉल पे बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हो, हाल फिलहाल में हो सकता है, या फिर 5-6 महीने 4 महीने हो गए, या 2 महीने हो गए हैं रिलेशनशिप के हुए, ठीक है। तो कॉल पे बातें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, वीडियो कॉल पे भी हो जाती हैं, और रातों में जो है ना आप लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करते हो, ये भी दिखाई पड़ रही है बहुत सारे लोगों के लिए। झगड़ा भी होता है कभी, लेकिन ये पर्सन इतना सपोर्ट करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, तो ये पर्सन माफ़ी भी मांगते हैं, और आप भी मांगते हो माफ़ी, ऐसा नहीं है कि नहीं मांगते हो। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। ओके, डेडिकेटेड एफर्ट्स का कार्ड आ चुका है, एंड यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना वो एक पेंटर हो सकते हैं, उनको पेंटिंग वगैरह पसंद होगा, मतलब काम भी करते होंगे और पेंटिंग भी करना इनको पसंद हो सकता है। देखिए ये जो पर्सन है, इंटेंशन बहुत स्ट्रांग और बहुत प्योर दिखाई दे रहा है ये पर्सन का आपके लिए। ये पर्सन आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनके साथ आपका रिश्ता कुछ इस तरह होगा कि ये पर्सन जो है आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होगी, आप दोनों के बीच कोई आ नहीं सकता। ये चीज़ तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बारे में, ठीक है, आपके फैमिली को भी पता है। साथ साथ यहाँ दिखाई दे रहा है अगर वर्क प्लेस पे हो तो वर्क प्लेस पे भी सभी को पता है कि आप दोनों कपल हो, जोड़े हो, ठीक है, दो हंसों का जोड़ा हो। और ये चीज़ देखकर, ये प्यार देखकर, ये डिवोशन और डेडिकेशन देखकर एक दूसरे के लिए कोई आप दोनों के बीच में आ नहीं सकता, ठीक है। आने की कोशिश भी करेगा तो आप भगा दोगे, या फिर आपकी पर्सन भगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्यार आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई दे रहे हो कमिटेड, ऑलरेडी जो है रिलेशनशिप में हो। इतनी स्ट्रांग फीलिंग है ना, मतलब दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर जो है मैं इसके साथ शादी कर लूँ, कहीं चला जाऊँ, कहीं चली जाऊँ, ठीक है। तो ये सारी भी फीलिंग आपको आती है, मतलब ऐसा फील लगता है कि आपके पेरेंट्स अग्री नहीं हो रहे हैं तो आप सबको छोड़कर चले जाओ। लेकिन ये भी एक हद तक सही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम दीजिए और देखिए कि क्या आपके पेरेंट्स मान रहे हैं या नहीं मान रहे, ठीक है। अगर प्यार सच्चा है तो आप शादी कर सकते हो, ठीक है। अगर सच्चा है तो हमेशा ट्रू कमिटमेंट आप लोगों का रहेगा तो कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो फिर आपको अपने पेरेंट्स की भी बात माननी चाहिए, ठीक है। और देखते हैं क्या है आप दोनों के बीच में। शाइन, वाओ, देन यहाँ पे है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। बैलेंस का कार्ड आ चुका है, शाइन का कार्ड आ चुका है, एंड और देख लेते हैं। कार्ड्स तो काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए। वाह, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको ना हॉस्पिटल वगैरह में मिले होंगे जब कभी आप हॉस्पिटलाइज्ड रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपके पैरों में घाव वगैरह हो गए हो, ठीक है, इंजरी आ गई हो, तो आप जो है ना हॉस्पिटल वगैरह गए होंगे इलाज के लिए, चेकअप के लिए, या फिर डेंटिस्ट के पास आप गए होंगे तो वो डेंटिस्ट आपके दीवाने हो गए होंगे। तो इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है, फ्यूचर स्पाउस है, वो आपके एक डॉक्टर भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। तो ऐसा है ना कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या जिसके लिए आप देख रहे हो सोच कर कि क्या ये मेरे फ्यूचर स्पाउस होंगे या नहीं, तो ये पर्सन जो है ना आपके लंबे बालों से काफ़ी ज़्यादा पसंद करते होंगे। आप मतलब आपके जो लंबे बाल हैं वो उससे बहुत प्यार करते होंगे। आपके हेयर के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करते होंगे। तुम्हारे जो हेयर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर तो ये दिखाई दे रहा है कि आपके हेयर जो है ना ब्राउन होंगे, और आपके पर्सन को ये चीज़ें बहुत पसंद आती होगी, ठीक है। तुम्हारे हेयर बहुत लंबे हैं और बहुत खूबसूरत है, बहुत सिल्की से है, शाइनी से है। तो ये सारी चीज़ें कहते होंगे, मतलब आपके अपीयरेंस के बारे में काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते होंगे, ठीक है। और ऐसा भी कहते होंगे कि तुम्हारी तरह कोई नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, यू वन एंड ओनली हो। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनकी जो तारीफ़ है वो झूठी नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सच दिखाई दे रही है इनकी फीलिंग्स। और ये जो तारीफ़ें कर रहे हैं आपके लिए वो दिल से करते हैं, ठीक है।
एंड ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन के साथ आपका भी दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चलता होगा रिलेशनशिप, और अगर उथल पुथल अभी चल रहा है तो आगे जाके जो इस पर्सन के साथ शादी होगी तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड होगा। आप लोगों की उम्र बहुत ज़्यादा तो नहीं है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन अभी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, टीनेजर भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और स्टूडेंट्स वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं। और एज मैं बता दूँ तो यहाँ हो सकता है 25 से लेके 40 तक, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपकी जो पर्सन है, जब आप कभी बीमार हो जाते हो तो ये बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि इस पर्सन के साथ आपका लाइफ पर्पस पूरा हो रहा है, मतलब जो है ना, इस पर्सन के साथ अपना काम कर रहे हो, प्रोजेक्ट पे काम करते हो सकता है किसी कंपनी में एक साथ हो, तो ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑलराइट, तो इस पर्सन के साथ आपका जो मैरिड लाइफ है काफ़ी ज़्यादा ब्राइट शाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपका केयर बहुत ज़्यादा करेंगे और बैलेंस होगा आपके रिलेशनशिप में। देखिए यहाँ पे सैड एंड आइसोलेशन का कार्ड आपके लिए आया है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि 3 मंथ पहले 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 3 या 4 मंथ पहले ये पर्सन आपको मिले होंगे, रिलेशनशिप में आए होंगे, और उस वक्त ये पर्सन आपसे मिले होंगे जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे होंगे, या उस वक्त आपका ब्रेकअप हुआ होगा किसी और के साथ, कार्मिक सोलमेट जो है आपकी लाइफ से चले गए होंगे, कार्मिक रिलेशनशिप ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। तो उस वक्त ये आपके लाइफ में एंटर किए होंगे, आपको संभाले होंगे, आपको केयर किए होंगे, आपको मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ों से निकाले होंगे, ठीक है। तो इस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुए हो। आप देख सकते हो जो भी इंसान आपकी केयर कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, ठीक है, और शायद हो सकता है उस टाइम आपको फीलिंग नहीं बताए हो, लेकिन ये जो केयरिंग कनेक्शन है, जो आपको इतना ज़्यादा केयर करते हैं, 12 बजे कॉल कर देना, आपके बारे में पूछ लेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ना आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित की होगी, ठीक है। आप पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला होगा कि इस पर्सन के साथ हो जाओ, कैसे भी इस पर्सन को अपने लाइफ में लाना है, इस पर्सन से शादी करनी है, क्योंकि जो मुझे बस मेरा फ्रेंड है वो इतनी केयर कर रहा है, तो आगे चल के जब मैं अगर इसकी पार्टनर बनूँगी या पार्टनर बनूँगा तो ये मेरी कितनी केयर करेगी, ये मेरा कितना केयर करने वाला है। एंड यस, ऐसा भी आप सोचे होगी कि इसके साथ मेरा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होगा, डेफिनेटली होगा, काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपका फ्यूचर इस पर्सन के साथ ब्राइट होने वाला है। ओके, और कार्ड्स लेते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि जब आप बहुत अकेले रहे होगे, उस टाइम आपकी लाइफ में कोई नहीं रहा होगा, ठीक है, या तो आप अपने सिंपल से काम पे ध्यान दे रहे होगे, या फिर आपका ब्रेकअप हुआ होगा उस टाइम, तो उस वक्त ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर किए होंगे। सोशल मीडिया साइट के थ्रू भी मिल सकते हैं, हो सकता है मिले होंगे सोशल मीडिया साइट के थ्रू, या फिर हो सकता है ऑनलाइन ऐप, बहुत ज़्यादा चांसेस है स्कूल, कॉलेज, एंड ये भी दिखाई दे रहा है वर्क प्लेस, कंपनी, सेमिनार, तो ये सारे प्लेसेस पे पर्सन आपको मिले होंगे। ये पर्सन एक टीचर, प्रोफेसर भी हो सकते हैं। ऑलराइट, इनको पेट्स वगैरह रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा इनके पास ऑलरेडी, ठीक है, डॉग वगैरह या कैट वगैरह हो सकती हैं। इनको रोज़ेस बहुत पसंद होंगे, रोज़, गुलाब के फूल, और हो सकता है ये पर्सन आपको जब मिलेंगे फर्स्ट टाइम, अगर नहीं मिले हो तो ये आपको रोज़ वगैरह देंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करेंगे। ओके, और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, वेल यहाँ पे थॉट चक्र का कार्ड आया है, और एक लास्ट कार्ड लेते हैं, रिफ्यूजिंग टू सी, एंड यहाँ पे आपका कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक है, ट्रस्ट का कार्ड। ओके, सबसे पहले मैं आपको थॉट चक्र से बताऊंगी कि ये जो पर्सन है ना, बहुत मधुर वाणी बोलते होंगे, बहुत मीठा बोलते होंगे, और इस वजह से ऐसा नहीं है कि बना कर बोलते होंगे, इनका बोलने का तरीका, इनका वर्ड्स वो खुद ही बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव रहता होगा, बहुत स्वीट सा रहता होगा, और ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की हैं। लुक्स के बारे में मैं आप बात करूँगी, वैसे ओवरऑल लुक्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट, बहुत अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शुरुआत में जब ये पर्सन आपसे प्यार करते होंगे, ठीक है, और उस टाइम आपने इस पर्सन को इग्नोर कर दिया था, ये पर्सन हो सकता है उस वक्त आपको प्रपोज भी किए थे, लेकिन आपने उस वक्त ठुकरा दिया, ठीक है, मतलब कि मना कर दिया होगा, लेकिन फिर आप लोग फ्रेंड बन के रह गए। लेकिन अब आप चाहते हो कि कैसे एक बार फिर से प्रपोज कर दिया और मैं एक्सेप्ट करूं, और ये करते नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है। इनको फिर से रिजेक्शन का डर दिखाई दे रहा है कि अब मैं फिर से अगर प्रपोज करता हूँ, या फिर से प्रपोज करूँगी तो फिर से ये मुझे रिजेक्ट कर देगा, या फिर से ये मुझे रिजेक्ट कर देगी। इसलिए ये पर्सन जो है ना अपने दिल में ही फीलिंग्स को दबा कर रखे हैं। फीलिंग्स तो बहुत है, लेकिन फीलिंग्स को दबा कर रखे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हो, 4 महीने के अंदर हो सकता है। अब प्यार है वो तो बर्दाश्त होगा नहीं जब सामने पर्सन है,
तो उसको क्यों ना प्रपोज़ किया जाए और फिर से एक बार रिलेशनशिप के लिए ट्राई किया जाए। तो ये पर्सन रिस्की दिखाई दे रहे हैं, फिर से रिस्क लेंगे और आपको ज़रूर मनाएंगे। तो यहाँ थॉट चक्र से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये जो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर जिसको चाहते हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन होंगे, ओपन माइंडेड होंगे और सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करते होंगे। ये भी दिखाई दे रहा है, आपको सब फील होता होगा कि नहीं डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ये पर्सन आपसे करते होंगे। मतलब जब आप कॉल पे रहते होंगे, ठीक है, मैसेजेस पे रहते होंगे या फिर वीडियो कॉल पे रहते होंगे, ज़्यादा आपके पर्सन ही बोलते होंगे, ठीक है, कम आप बोलते होंगे, आपके पर्सन ही ज़्यादा बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच कर देखो कि ओपन अप कौन है, ठीक है, कौन कितना ज़्यादा खुला हुआ है और अपनी सारी बातें डिस्कस कर रहा है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कुछ भी छिपाया नहीं है आपसे, ठीक है, और इस पर्सन ने सारा कुछ बताया है आपको, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो और ट्रस्ट वर्दी है, फेथफुल दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे ये भी है कि आप जो है ना कहीं इस पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो, और इससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आप पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। आपने हो सकता है पहले टाइम में रिजेक्ट कर दिया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा सैड एंड आइसोलेशन में थे, आप उस चीज़ से उभरे नहीं थे और इन्होंने आपको प्रपोज़ कर दिया उस टाइम ही, तो आप जो है उनको ठुकरा दिए थे, मना कर दिए थे और आप तरस रहे हो, ठीक है। तो ये सारी एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन कोई बात नहीं, सब अच्छा होगा। अब और क्लियर कर लेती हूँ कि ये पर्सन की ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है, ओके, ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। प्लीज़ गिव मी एक्यूरेट ज़ोडिएक साइन कार्ड। सबसे पहले तो एक्वेरियस आया है। आपके पर्सन जो है फ्रीडम लविंग होंगे, इनको फ्रीडम बहुत ज़्यादा पसंद होगा और ये हमेशा फ्रीडम के बारे में बातें भी करते होंगे, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एक लेडी को, एक औरत को, एक लड़की को किस तरह से फ्रीडम देना चाहिए, उसको एक अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए, वो जैसा लाइफ जीना चाहती है उसको जीने देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इस पर्सन के दिमाग में उथल पुथल चलती होगी। उथल पुथल कहने का मतलब है कि ये जो पर्सन है हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, बैठने वाले ये पर्सन नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कि लाइक इनका काम कंप्लीट हो गया तो बैठ गए, ठीक है, फिर आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर नई चीज़ ढूंढने लगेंगे कि अब क्या करना है। तो ये घर के काम में भी हाथ बटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट करेंगे आपको घर के काम में भी। यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है। ये पर्सन जो है इनका ज़ोडिएक साइन सैजिटेरियस हो सकता है। एक्वेरियस, जेमिनाई, सैजिटेरियस, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है इस पर्सन के अंदर। सुपीरियर कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, काफ़ी इंथुजियास्टिकली ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। और आगे चल के भी आपका कनेक्शन इस पर्सन के साथ बहुत प्योर दिखाई दे रहा है। ये पर्सन, वाओ दैट्स ग्रेट, गॉडेस लुक होगा, ठीक है। इस पर्सन का लुक्स जो है काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, बहुत फेयर दिखाई दे रहे हैं। फेयर होते हैं ना लोग, उससे भी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत फेयर होंगे, ठीक है। और पिंक पिंक इनकी लिप्स वगैरह दिखाई दे रही है, हो सकती है। वर्गो इनका ज़ोडिएक साइन होगा, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ होंगे। कभी आप इस पर्सन पे गुस्सा भी करते होंगे ना तो बस नज़र ऐसे झुका लेते होंगे, ठीक है। और दुख तो इनको भी होता होगा, इसलिए ये भी थोड़ा दूर हो जाते होंगे, बातें नहीं करते होंगे और फिर उसके बाद आप ही कॉल मैसेजेस वगैरह करते होंगे। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आपकी ये सारी स्टोरी रीड करके, और मुझे पता है डेफिनेटली आप लोगों से बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है। एंड यहाँ पे एरिस की एनर्जी है। तो यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि पर्सन का ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस, जेमिनाई, सैजिटेरियस एंड वर्गो, एरिस हो सकता है, ठीक है। एक और ज़ोडिएक साइन देखेंगे। देखिए आपके पर्सन जो है ना, ये पर्सन जो है अब बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं अपनी दिल की बात बताने में, क्योंकि इनको डर है रिजेक्शन का। ये भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। ऑलराइट, डाउन टू अर्थ बहुत होंगे। कैंसर का ज़ोडिएक साइन आया है, मतलब कि ये पर्सन जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे। आइज़ का कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और सेंसिटिव होंगे, इनको दुख लगता होगा छोटी छोटी बातों पे। ओवर सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव है लेकिन, ठीक है। और ये नहीं है कि पर्सन आपसे झगड़ा करने लगेंगे, लड़ने लगेंगे, नहीं, ये छोटी मोटी वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है, तो ये बच्चों वाली हरकत नहीं करते हैं, ठीक है। झगड़ा नहीं करते हैं, ना ही अब्यूसिव वर्ड यूज़ करते हैं। बस हाँ, ऐसा कुछ कहते हैं कि तुम्हें मेरे ऐसा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, इस तरह की चीज़ें आपको कहते होंगे, है ना। तो इस तरह की एनर्जी है। और देख लेते हैं कैसी एनर्जी है इस पर्सन की। वाओ दैट्स ग्रेट। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। जो भी आपके पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और सच में शादी करना चाहते हैं। आप लोगों को अगर ऐसा लगता है नहीं नहीं ये तो झूठ बोलता होगा, ये मुझसे कैसे शादी करेगा,
ये तो सबके साथ फ्लर्ट करता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मे भी इनके लाइफ में फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, और आपके साथ ही हंसी मजाक करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, इससे भी आप पहचान सकते हो। दूसरी बात दिखाई दे रही है, पर्सन आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते होंगे, आपकी तारीफ़ें करते होंगे, तारीफ़ों की पुल बांध देते होंगे, और काफ़ी सच्चा तारीफ़ होगा। ये पर्सन शुरू में भी ऐसा दिखाई दिया, फर्स्ट कार्ड में भी, कि आपके पर्सन जो है पेंटर हो सकते हैं। यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है इनको पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगा, ठीक है। यहाँ पे है टॉरस। टॉरस की एनर्जी है, ये पर्सन को नेचर बहुत ज़्यादा पसंद होगा, नेचर लविंग पर्सन है, अबंडेंस है, बहुत रिच भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके पर्सन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, एस्ट्रोनॉट हो सकते हैं, ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनको ना यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा प्यार होगा, लगाव होगा, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है। इनके फ्रेंड्स बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, और अच्छे फ्रेंड्स होंगे इनके। और ऐसा दिखाई दे रही है पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी होंगे। उस टाइम ये पर्सन आपको मिले होंगे जब आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे होंगे, और ये आपके लाइफ में आपके सडन चेंजेस लाए होंगे, खुशियाँ लाए होंगे। तो इस तरह की एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक देख सकते हो, ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए फॉरेनर भी हो सकते हैं, और ज़्यादा चांसेस तो नहीं, लेकिन दिखाई दे रहा है कि हाँ, ये पर्सन फॉरेनर हो सकते हैं। ऑनलाइन ये पर्सन आपको मिले होंगे, ठीक है, ऑलराइट, आपके ही कंट्री के होंगे और ऑनलाइन मिले होंगे, इस तरह की एनर्जी है। ओके, देखते हैं ये पर्सन जो है कहाँ, किस स्टेट के हो सकते हैं। उड़ीसा, ओके, दमन एंड दीव, सिक्किम, छत्तीसगढ़, गुजरात, यूपी, तेलंगाना, झारखंड, असम, अरुणाचल, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु, यहाँ पे आया है आपका बिहार, देन आया है आपका चंडीगढ़, एंड लक्षद्वीप भी आया है आपके लिए। उसके बाद आ रहा है मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, केरला, गोवा, हरियाणा, पुडुचेरी, ओके, राजस्थान, एक लास्ट लेंगे वो है त्रिपुरा। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं। कौन से कंट्री के हो सकते हैं ये पर्सन, ये भी मैं आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी, ओके। ऑस्ट्रेलिया, ओके, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कनाडा, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, म्यांमार, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, घाना, बेल्जियम, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, इराक, ओके, इजिप्ट, जापान, नेपाल, अर्जेंटीना, यूएसए, एक लास्ट देखेंगे वो है आपका जर्मनी। ओके, सो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन का नेम इनिशियल क्या है। देखिए, ऑनलाइन अगर बात की जाए तो ऑनलाइन कोई भी ऐप हो सकता है, चाहे वो सिंगिंग ऐप हो या फिर कोई भी ऐप हो, ठीक है। KTVVEMGJIRNFAO
दो लास्ट लेंगे वो है आपका P एंड यहाँ पे है आपका S। ओके, सो ये सारे नेम इनिशियल आपके पर्सन के हो सकते हैं। ऑलराइट, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियरिटी मिली होगी, क्योंकि मैंने आपको डीपली समझाया ताकि आप जो है पहचान सको कि आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन है पहले से, और पहले से जानोगे तो और भी अच्छा उनके साथ अपना रिलेशन कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपना प्यार ज़रूर दिखाइए, ठीक है, फैमिली मेम्बर बन जाइए। सो अपना फैमिली का ख्याल रखिएगा, अपने पार्टनर का और खुद का भी। ओके।